जब हम बच्चों का आकलन करते हैं तो हम स्तर के अनुरूप उनकी स्थिति का निर्धारण करते हैं। मापन के स्तर कई प्रकार के होते हैं। एस एस स्टीवेंस ने मापन की यथार्थता के आधार पर मापन के 4 स्तर बताए हैं। पहला नामित स्तर का मापन, दूसरा क्रमित स्तर का मापन, तीसरा अंतराल स्तर तथा चतुर्थ अनुपात स्तर का मापन होता है। अब इनका विस्तृत विवरण समझ लेते हैं। पहला नामित स्तर का मापन। इस स्तर के मापन में किसी चर के गुण या विशेषता के आधार पर वस्तुओं या व्यक्तियों का समूह बना लिया जाता है। जैसे निवास के आधार पर हम ग्रामीण व शहरी निवासियों का वर्गीकरण कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होता है कि इन वर्गों में बड़ा या छोटा जैसा कोई क्रम नहीं होता है। दूसरे उदाहरण से हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि बच्चों को अध्ययन विषय के रूप में वर्गीकरण करते हुए नामित स्तर बना लिया जाता है। इस मापन से केवल एक वर्ग में वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या का पता चलता है, इसीलिए इस मापन को गुणात्मक स्तर का मापन कहा जाता है। अगला मापन स्तर क्रमित मापन है। इस मापन स्तर में किसी व्यक्ति या वस्तु की गुण की मात्रा के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, यदि 3 बच्चे हैं और उनका आकलन हम उन्हें अंक या ग्रेड प्रदान करके करते हैं और उन्हें प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्रम दे देते हैं, तो यह क्रमित स्तर का मापन होगा। ऊंचाई के आधार पर क्रम देना, शिक्षकों को उनके वेतन बैंड या पद नाम के अनुसार क्रम देना क्रमित स्तर का मापन होता है। अंतराल स्तर का मापन गुण की मात्रा अथवा परिणाम पर आधारित होता है। यह मापन अधिकतर शैक्षिक व मनोवैज्ञानिक चरों के आकलन पर उपयोग में लाया जाता है। इसमें वास्तविक शून्य नहीं होता है, अर्थात केवल काल्पनिक होता है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे यदि किसी बुद्धि परीक्षण में कोई छात्र 0 अंक प्राप्त करता है, तो इसका आशय यह नहीं कि उसकी बुद्धि लब्धि 0 है। इस मापन के परिणाम सापेक्षिक होते हैं, अर्थात एक छात्र के प्राप्तांकों की व्याख्या दूसरे छात्र के सापेक्ष में होती है। आनुपातिक स्तर का मापन सबसे परिमार्जित मापन है। इसमें परम शून्य वास्तविक होता है, अर्थात किसी वस्तु का भार मापने पर 0 आता है तो इसका मतलब यह होगा कि वह वस्तु भारहीन है। भौतिक चरों के मापन हेतु अनुपात स्तर को ही उपयोग में लाया जाता है। इस मापन से आनुपातिक तुलनीयता संभव होती है, अर्थात एक वस्तु का वजन 2 किलोग्राम है तथा दूसरी वस्तु का वजन 8 किलोग्राम है, तो इसका आशय यह है कि दूसरी वस्तु पहली वस्तु से 5 गुना भारी है। परंतु अंतराल स्तर की बात करें तो यदि एक बालक की IQ 40 है तथा दूसरे की IQ 80 है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि दूसरा बच्चा 2 गुना बुद्धिमान है। अब आज का सवाल। एक शिक्षक 4 बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का आकलन करता है और उन्हें क्रमशः A, B, C तथा D ग्रेड प्रदान करता है। इसमें शिक्षक किस स्तर का मापन कर रहा है? तो इसका उत्तर क्या होगा? 1 नामित स्तर, 2 क्रमित स्तर, 3 अंतराल स्तर, 4 अनुपात स्तर।